हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाइप और टंकी। पाइप और टंकी का ये 7वां टाइप है और इस टाइप में हम पढ़ेंगे यदि कोई नल जो है स्टार्टिंग से कुछ मिनट के बाद चल के बंद हो गया और फिर अंतिम से कुछ मिनट के बाद उसको बंद कर दिया गया, तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे और इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका हम बताएंगे। अगर आपको इस प्रकार के सवालों में कोई परेशानी है तो आज के बाद आप इस वीडियो को देख करके आप अपने परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आपको सवाल जो है बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपको हम 2 सवाल करवाएंगे और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप भी सवाल बनाने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। देखिए सवाल है, पाइप ए कॉमा बी तथा सी क्रमशः 30, 60 तथा 120 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। पाइप बी तथा सी 10 मिनट के लिए खोले गए, इसके पश्चात पाइप बी को बंद कर दिया गया, जबकि पाइप ए को खोल दिया गया। टैंक भरने से 10 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया गया, तो ज्ञात कीजिए टैंक कितनी देर में भरा था। यहाँ पर देखिएगा, आप अगर टाइम एंड वर्क मेरा जो कंप्लीट हम जो डाले हैं सीरीज टाइम एंड वर्क का, अगर आप एक एक करके देखे होंगे तो ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। सेम यहाँ पर भी कंसेप्ट वही लगेगा, बस यहाँ पर जो है भरने वाला नल है तो प्लस लिखते हैं, जो खाली करता है उसको हम माइनस लिखते हैं, ठीक है ना। आइए इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो डाटा दिया गया हम डाटा को लिखते हैं। यहाँ पर ये जो सब नल भरने ही वाला है, तो यहाँ पर ए जो है ये 30 मिनट में भरता है, ये 30 मिनट में किसी खाली टंकी को भरता है, और बी जो है खाली टंकी को यह 60 मिनट में भरता है, 60 मिनट में भरता है, और सी यहाँ पर यह 120 मिनट में इस टैंक को भरता है, ठीक है ना। ये 3 अलग अलग नल है। अब यहाँ पर कह रहा है कि हम आपको एक डायग्राम से बताते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए एक लाइन में समझिएगा। यहाँ पर ये कहता सवाल कि यहाँ पर बी और सी, देखिए बी और सी जो 2 नल है ना, ये बी प्लस सी, ये जो 2 नल है ये 10 मिनट के लिए खोला गया, ये 10 मिनट के लिए खोला गया, ठीक है ना। उसके बाद कहा है कि बी को बंद कर दिया गया, 10 मिनट होने के बाद यहाँ पर बी जो है इसको बंद कर दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है तो कौन काम करेगा, जब बी बंद हो गया उसके बाद कहा जबकि पाइप ए को खोला गया है, तो यानी कि यहाँ पर ए प्लस सी जो है काम किया होगा, ए प्लस सी ये भरा होगा। लेकिन कर टैंक भरने से 10 मिनट पहले सी को बंद कर दिया गया, इसका मतलब ये हो गया ये तो कंप्लीट काम किया होगा, लेकिन सी जो है यहाँ पर ये सी जो है ये सी ये 10 मिनट तक ही काम किया, 10 मिनट तक ही ये टंकी को भरा है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है कि इस तरीके से टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सवाल लंबा है, अगर आप इस प्रकार के सवाल करते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, पाइप और टंकी का जब भी कोई सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और हम ये मानेंगे जो उस टंकी में जो है इतना पानी आता है, तो देखिए इस सब का एलसीएम आ जाएगा 120, ठीक है ना। अब यहाँ से हम ये निकालेंगे जो प्रत्येक नल का इफिशिएंसी क्या है, क्षमता क्या है, जो वह प्रति मिनट कितना पानी टंकी में डालेगा। तो यहाँ पर देखिएगा इससे हम भाग लेंगे, तो देखिए 3 चौक 12, ठीक है, यानी कि ये जो आपका हो जाएगा 1 मिनट में ए नल जो है वह 4 लीटर पानी समझने के लिए डालता है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब इसको भाग देंगे हम तो कितना आ जाएगा 120, तो यहाँ पर देखिए 4 दूना 120, इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 2, यानी प्रति मिनट जो है बी नल 2 लीटर पानी डालता है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए 120 से भाग देंगे 120 में, तब प्रति मिनट जो है 1 लीटर पानी डालता है कौन, सी नल। तो यहाँ पर ये जो है 1 लीटर प्रति मिनट डालता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये टोटल हमको टैंक में इतना पानी भरना है, तो देखिएगा बस आपको एक बात समझना होगा, जो स्टार्टिंग से काम करता है उसका काम घटा लेते हैं, लेकिन जो अंतिम से काम करता है उसको हम जोड़ते हैं। टाइम एंड वर्क बताए थे, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो अंतिम से नल जो है कहेगा जो छोड़ रहा है उसको उतना पानी भरवा लेना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर बी और सी कंप्लीट जो है यह काम किया 10 मिनट तक, तो यहाँ पर देखिएगा 10 मिनट तक काम किया प्रति मिनट बी और सी, देखिए बी और सी 3, इसका 2 है और इसका 1, तो 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मान, तो यहाँ पर जो ये मान आ जाएगा 30, यानी कि यह 30 लीटर पानी इसमें डाल दिया है। तो अब बताइए यहाँ पर जब 30 लीटर डाल दिया है तो घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि अभी जो है हमको 90 लीटर पानी इसमें डालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो ए सी काम कर रहा था, लेकिन अंतिम से सी जो है यह 10 मिनट पहले छोड़ रहा है,
तो हम 10 मिनट में ये देखेंगे जो कितना पानी फिल कर रहा है सी। तो सी का एफिशिएंसी 1 है, तो इसमें जो है इसके हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 10, यानी कि अगर ये 10 लीटर को हम ज़बरदस्ती काम करवाएंगे, छोड़ के नहीं जाने देंगे, कहेंगे चलो भाई इसको नल को जो है इसको छोड़ के नहीं जाना है, तो ये 10 लीटर पानी भरेगा, तो इसमें 10 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, अब ये आपका आ गया है 100, ये आपका 100 लीटर पानी आ गया। और इसको जो है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका टाइम एंड वर्क अगर आप अच्छे से देखिए, ठीक है ना, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम आपका जो है ए और सी का कंप्लीट हम एफिशिएंसी से भाग दे सके, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन को आसान बनाना है, तो यहाँ पर 100 लीटर पानी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ये ए और सी, तब ए और सी 100 लीटर पानी जो है यहाँ पर भर रहा है, टैंक में भरना है। और ए और सी का एफिशिएंसी कितना है, तो देखिए यहाँ पर 1 और 4 और 1 कितना 5 से भाग देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये आपका 20 मिनट, यानी कि ए और सी जो है ये 20 मिनट में टैंक को यहाँ से यहाँ तक फुल कर देगा। लेकिन पहले भी तो 10 मिनट चला है, तो टोटल समय कितना लगा टैंक को फिल करने के लिए, तो टोटल समय जो हो जाएगा आपका, टोटल टाइम जो हो जाएगा आपका, ये पहले से 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट और प्लस आपका 20 मिनट, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 30 मिनट जो है, ये 30 मिनट टाइम लगेगा उस टंकी को फिल करने के लिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये ए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इस सवाल को बार बार देखिए, 100% आपका एक एक बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी पर हम अगले सवाल को लेके आते हैं। ये दूसरा सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आइए इस सवाल को हम करते हैं। सबसे पहले आप इस सवाल को एक बार जरूर पढ़िएगा। देखिए सवाल को हम पढ़ते हैं, ए, बी तथा सी 3 पाइप किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः 10, 20 तथा 25 घंटे में भर सकते हैं। आरंभ में वे तीनों एक साथ खोले जाते हैं तथा 2 घंटे के बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है और ए तथा बी खुले रहते हैं। चौथे घंटे के बाद पाइप बी को भी बंद कर दिया जाता है तथा शेष खाली टैंक को ए भरता है। तो ज्ञात कीजिए कि पाइप ए ने कुल प्रतिशत पानी भरा है, यानी कि हमसे पूछा गया है कि ए जो है कुल कितना प्रतिशत पानी भरा है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा लिखते हैं कि ए का जो है अकेले अगर उस टंकी को भरेगा तो कितना देर भरेगा, ये 10 घंटा में। बी जो है अकेले उस टंकी को भरेगा तो कितना देर में, आपका ये 20 घंटा में। और सी जो है अकेले उस टंकी को भरेगा तो कितना देर में, ये आपका 25 घंटा में, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये पहले जो डाटा दिया गया था हम उस डाटा को लिख लिए हैं। यहाँ पर देखिए एक और डायग्राम सबको समझाते हैं कि सवाल कहना क्या चाहता है। सवाल ये कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोला गया है, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जो है 2 घंटा के लिए खोला गया, ठीक है ना। उसके बाद का सी को बंद कर दिया गया, तीनों एक साथ काम किया लेकिन 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा हम सी को यहाँ पर बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर ए और बी जो खुले रहते हैं लेकिन चौथे घंटे के बाद, यानी कि शुरू से 2 घंटा और फिर आगे 2 घंटा, ये बात आप समझिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये भी 2 घंटा तक चालू था, कौन, ए प्लस बी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बी को भी बंद कर दिया गया। अब अकेले जो है सी इस टैंक को भर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से यानी ए नल द्वारा कितना पानी यानी प्रतिशत में हमको पूछा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिएगा हम क्या करते हैं, सबका एलसीएम लेंगे और हम ये मानेंगे कि टैंक में जो है इतना लीटर पानी है, तो सबका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि उस टैंक में जो है 100 लीटर पानी आता है, ठीक है ना। अब देखिए ए से भाग देंगे, 10 घंटा में 100 लीटर भरता है तो 1 घंटा में कितना, तो 10 लीटर भरेगा। 20 घंटा में 100 लीटर भरता है तो 1 घंटा में कितना, तो 5 लीटर भरेगा, 20 पंचे 100। 25 घंटा में 100 लीटर तो 1 घंटा में 25 चौका 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ए जो है कंप्लीट काम किया है शुरू से अंत तक, ठीक है ना। बी जो है आपका ये यहाँ पर देखिए 2 घंटा इधर और 2 घंटा इधर, ठीक है। तो बी जो है यहाँ पर 4 घंटा पानी को भरा है, ठीक है। अब सी जो है आपका ये 2 ही घंटा पानी को भरा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा हम ये दोनों को निकाल करके जो कुल कितना पानी भरा है उस टंकी में से घटा लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये अकेला कितना पानी भरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले बी का एफिशिएंसी कितना है,
तो बी का एफिशिएंसी 5 है, तो 5 यानी कि 4 घंटा में 5 के एफिशिएंसी से कितना पानी भरेगा, तो आपका ये 20 लीटर पानी भर देगा। यहाँ पर देखिए ये सी जो है 2 घंटा में, इसका सी का एफिशिएंसी है 4 लीटर प्रति घंटा, तो 2 घंटा में कितना, इसमें हम जो है आपको इसका एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि बी और सी जो है कुल कितना पानी डाल दिया है उस टंकी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 28 लीटर, यानी कि बी और सी जो है 28 लीटर उस टैंक में पानी डाल चुका है। तो अब जो बचा हुआ पानी होगा कौन डालेगा, ए, तो ये घटा लेंगे हम टोटल में से 28 लीटर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका 2 और ये आपका 9 में से 2 गया तो 7, यानी कि 72 लीटर पानी ये कन्फर्म हो गया जो ए डाला होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत के लिए हमको टोटल वैल्यू चाहिए और कुल कितना भरा है टोटल का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ए का प्रतिशत निकालते हैं यहाँ पर, तो देखिए ए तो भरा है 72 लीटर, लेकिन टोटल कितना है देखिए 100 लीटर, और हमको परसेंटेज में किसी चीज़ को बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंटेज वैल्यू है, काट लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 72% जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सवाल को कितना आंसर हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप इस प्रकार के सवाल कर लेते हैं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक सवाल और करते हैं जिसमें कि एक खाली करने वाला भी नल होगा, आइए उसको हम बनाते हैं। ये तीसरा सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। आप सवाल को देख के डरिएगा मत, क्योंकि आपको बड़े सवाल भी करना है। अगर आप चाहते हैं कि पाइप और टंकी के सवाल आपसे बने, तो इस प्रकार के अगर सवाल आप कर लेते हैं तो आप जब भी कोई ऐसा सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा। ये सवाल सिर्फ लिखा हुआ बड़ा है, लेकिन इसको अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो फिर आपको समय नहीं लगेगा इसको करने में, ठीक है ना। आइए हम सवाल को पहले पढ़ते हैं। देखिए सवाल है, पाइप ए तथा बी एक टैंक को क्रमशः 4 घंटे तथा 5 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप सी भरे हुए टैंक को 3 घंटे में पूरा खाली कर सकती है। आरंभ में टैंक पूरा खाली है तथा सभी पाइप बंद है। पहले पाइप ए को t बराबर 0, यानी कि जिस समय खोला गया उस समय को कंसीडर, यानी कि स्टार्टिंग से खोला गया, ठीक है ना, ये कह रहा समय पर खोला जाता है, तथा पाइप सी को ठीक उस समय खोला जाता है जब टैंक पानी से आधा भरा हो। पाइप बी को पाइप सी के बाद खोला जाता है ठीक उस समय जब टैंक में 1/4 भाग पानी है भरा हो। तो t बराबर 0 से गिनते हुए टैंक को पूरा भरने में लगा समय। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा लिखते हैं कि देखिए ये जो ए है ना, ए ये भरने वाला पाइप है, ये जो है किसी टंकी को 4 घंटा में भरता है, और बी जो है उसी टंकी को यह 5 घंटा में भरता है। लेकिन यहाँ पर सी जो है उस टंकी को खाली करता है। देखिए तो ये सब प्लस में रहेगा, ठीक है ना, और ये सी जो है माइनस में, क्यों, क्योंकि ये खाली कर रहा है, और ये जो है अकेले 3 घंटा में खाली कर देता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम ये निकाल लेते हैं कि उस टैंक में कुल कितना पानी है, रिलेट करने के लिए, अब जिससे कि हमको एफिशिएंसी पता हो जाए। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम होगा 5 चौका 20, 20 तेईस 60, यानी कि उस टैंक में 60 लीटर पानी है। तो देखिए यहाँ पर जो है ए जो है 60 लीटर पानी 4 घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, इससे हमको एफिशिएंसी आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो ये 15 चौका 60, यानी ए का एफिशिएंसी हो गया 15। इसको भाग देंगे तो 12 पंचे 60, यानी 1 घंटा में 12 लीटर पानी को भरेगा। और सी जो है 3 घंटा में इतना पानी निकालता है 60 लीटर, तो 1 घंटा में कितना निकालेगा, तो आपका ये -20 लीटर पानी निकालेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो सवाल दिया गया तो उससे एफिशिएंसी निकालिए, टोटल हमको पानी यहाँ पर पता चल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सवाल में ये कह रहा है, सवाल एक डायग्राम से हमको और समझाते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पर देखिएगा प्रारंभ में कह रहा है कि देखिए ए को जो है खोला गया है 0 मतलब 0 समय पर, ठीक है ना। अब वहाँ ये जो है कह रहा है कि ये पतला पाइप सी को ठीक उस समय खोला गया जब टैंक जो है आधा भरा हुआ। इसका मतलब ये सोचिए थोड़ा सा कि आधा जो भरा होगा यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर भरा है, ये भरा है इसको, यानी कि 30 लीटर पानी भर गया है। ये 30 लीटर पानी भरा है कौन, ए। उसके बाद यहाँ पर सी को खोला गया, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर जब ये 30 लीटर पानी भरा है यहाँ पर 30 लीटर, उसके बाद सी को यहाँ से खोला गया। तो एक चीज बताइए हमको, ये 30 लीटर पानी भरने में ए को कितना समय लगा होगा, तो आप कहेंगे देखिए इसका एफिशिएंसी 15 है, तो 1 घंटा में ये 15 लीटर पानी को भरता है, तो 2 घंटा में कितना, ये सॉरी
30 लीटर पानी को भरने में कितना, तो इसको भाग दे देंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आपका 2 घंटा। ये जो है ये जो है ये 2 घंटा तक ये पानी को भरा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो सी को खोल दिया गया। जब सी को खोल दिया गया यहाँ पर ना, तो सी देखिए सी तो खाली कर रहा है यहाँ पर, तो प्रति घंटा जो है ये जो आपका है 20 लीटर पानी को निकाल रहा है, और ये जो है प्रति घंटा 20 लीटर पानी को डाल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या, जो सी को ठीक उस समय खोला जाता है जब टैंक पानी आधा भरा हो, और पाइप बी को उस समय, यानी पाइप बी को पाइप सी के बाद खुला जाता है उस समय जब टैंक में 1/4 भाग पानी हो। इसका मतलब ये हो गया कि देखिएगा, इसको जो है अब सी को भी, यानी कि बी को भी खुला जाता है कब, जब सी जो है वह इस टैंक को जो है 1/4 भाग इसमें पानी है। इसका मतलब ये पानी को बाहर निकल रहा है, क्यों, क्योंकि इसका कैपेसिटी ज्यादा है। अब जो है टैंक में केवल 1, यानी कि इसका जो है 1/4 निकालेंगे, तो टैंक में कितना पानी है, 1/4। ये जो है आपका ये जो है ए और सी जो काम किया है ए प्लस सी, तो लेकिन ए तो पानी को बाहर निकाला, ए तो भरा है, लेकिन सी तो पानी बाहर निकाला है। तो इस तरीके से करने में यहाँ तक देखिएगा, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ये ए माइनस सी, ये बैक आ जाएगा। तो अभी जो टैंक में केवल 15 लीटर पानी है, लेकिन 15 लीटर पानी जो क्यों आया, पहले तो 30 था, इसका मतलब 15 लीटर पानी बाहर निकाल दिया है। तो 15 लीटर पानी निकालने में ए और सी को कितना समय लगा, देखिए, तो इसका इसमें से घटा लेंगे, तो देखिए 20 में से ये 15 जाएगा, तो कितना होगा, माइनस ये आपका 5। लेकिन माइनस उसको दिखाने के लिए होता है, ये आपको इसका मतलब ये खाली किया है, ठीक है ना। तो खाली करने में इस तरीके से इसको ये आपका ये इससे भाग दे देंगे, तो कितना समय में खाली किया, वो 15 लीटर पानी। तो इसको काटेंगे, तो आपका जो यहाँ पर देखिएगा, ये ए माइनस सी जो इसको कितना लगा है, 3 घंटा। यहाँ तक का बात क्लियर है। ये जो है देखिए 30 तक भरा गया था, फिर जो है ये कह रहा है कि अभी जो टैंक में ना ये 15 लीटर पानी, इसका मतलब 15 लीटर पानी बाहर निकाला है। 15 लीटर पानी, 30 लीटर पानी है, उसमें से 15 लीटर जो अब कह रहा है 15 लीटर पानी, इसका मतलब 15 लीटर पानी बाहर निकाला है। तो इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी पानी को निकाला होगा, प्रति घंटा 5 लीटर निकालता है। तो इसको इस तरीके से उसको 3 घंटा लग गया, ठीक है ना। अब जो है उस टैंक में देखिए, यहाँ से इतना ही पानी है, इसमें जो है अभी ये 15 लीटर पानी है, लेकिन ये अभी पूरा खाली है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा खाली है, ठीक है ना। तो कितना खाली है टैंक में, तो यहाँ पर अभी देखिए, ये आपका जो है टैंक में जो है अभी यहाँ से इसको भरना है, इसको यहाँ तक भरना है, और इसमें पानी जो है अभी 45 लीटर इसमें फिल करना है, 45 लीटर फिल करना है। उसके बाद जो यहाँ पर तीनों को खोल दिया गया है, इसका मतलब ये हो गया कि ये देखिए प्रति घंटा जो ये 15 और ये 12 भरेगा, लेकिन ये 20 खाली करेगा। देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 में से आपका ये 20 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 7। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये आपका ये लिख देते हैं यहाँ पर 15, ये 15 प्लस 12 माइनस 20। इस तरीके से उसको जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 15, ये 45 बटा ये आप 7, यानी कि ये जो 45/60 जो समय लगा है, आवर लगा है, कौन, ये तीनों मिल करके ए प्लस बी और माइनस सी, इस तरीके से उसको 45/7 आवर लग गया। तो कह रहा है कि टोटल हमको आवर बताइए कुल कितना समय लगा टैंकी को फिल करने के लिए। तो देखिए सबको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे तो देखिए इस सबको जोड़ते हैं, यहाँ पर जो है सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 45/7, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 + 45/7, जिनका जोड़ करेंगे देखिए 7 × 5 = 35, यहाँ पर 35 + 45/7, यानी कि इसको देखिए 45 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा ये 80/7 आवर। ये 7 आवर में उस टैंक को फिल कर देगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये सी। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, हम पूरा प्रयास किए हैं आपको एक एक करके समझाने का। आप इसको बार बार देखिएगा, 100% आपको एक बात समझ में आएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।